नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का असम दौरा, हिमंता बिस्वा शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल। प्रसिद्ध मां कामाख्या देवी मंदिर में किए दर्शन। आजीवन कारावास की सजा पूरी कर चुके कैदियों की रिहाई का मामला। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से स्पष्ट नीति पेश करने को कहा, 1 सप्ताह के भीतर मांगा जवाब। प्रदेश भर में निजी स्कूलों की मनमानी पर शिक्षा विभाग सख्त, अधिकारियों ने निगरानी के लिए दिए निर्देश। नियम तोड़ने वाली को एनओसी और मान्यता हो सकती है रद्द। देहरादून में 33 घंटे से पानी टंकी पर, नर्सिंग अभ्यर्थी ना खाया खाना ना पी, पानी की एक घूंट, बिगड़ने लगी तबीयत, सुसाइड की दी है चेतावनी। उत्तराखंड के सभी जिलों में आज बारिश के आसार। रुद्रप्रयाग, चमोली सहित 5 जिलों के लिए चेतावनी। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के अंदरूनी सर्वे ने कई विधायकों की चिंता को बढ़ा दिया है। पार्टी द्वारा कराए गए हालिया सर्वे में 8 भाजपा विधायकों की परफॉर्मेंस कमजोर बताई जा रही है, जिसके बाद उनके टिकट पर संकट के बादल अब मंडराने लगे हैं। और यह भी माना जा रहा है कि इस बार पार्टी खराब फीडबैक वाले विधायकों को टिकट देने से बच सकती है। हालांकि भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा है कि चुनाव में अभी समय है और अंतिम फैसला संगठन की रिपोर्ट व केंद्रीय नेतृत्व की बैठक के बाद ही लिया जाएगा। भाजपा अब चुनावी रणनीति और जनप्रतिनिधियों की परफॉर्मेंस को लेकर लगातार फीडबैक जुटाने में लगी है। देखिए, पार्टी के अंदर संगठन से लेकर के सरकार तक सब एक दिशा में चल रहे हैं। आपने बात सर्वे की है। हम कह रहे हैं कि कई बार पार्टी का जो सर्वे होता है, पार्टी का सर्वे जो होता है वो संगठन के आधार पर होता है। वो जो संगठन के आधार पर अभी 10 महीने चुनाव के हैं, तो जब संगठन के आधार पर जो सर्वे आएगी, जो हमारे पास रिपोर्ट आएगी, उसी रिपोर्ट के आधार पर हमारी प्रदेश में बैठक होगी। और प्रदेश में बैठक होने के बाद हम प्रत्येक विधानसभा में 3-3 नामों का पैनल केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजते हैं और वही बोर्ड जो है उसमें अंतिम निर्णय लेती है। तो अभी 10 महीने का समय है। अनेक इसमें जो भी रिपोर्टें आप लोगों के माध्यम से आई है या आ रही हैं, तो उसमें परिवर्तन होने की बहुत संभावना है। हम समझते हैं कि 10 माह के बाद जो हमारा अंतिम जो सर्वे होगी, जो रिपोर्ट पार्टी के माध्यम से आएगी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक 57 के रिकॉर्ड को तोड़ करके आगे बढ़ेगी। हम 60 पार जाएंगे। वैश्विक परिस्थितियों और पेट्रोलियम संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर अब उत्तराखंड में भी दिखने लगा है। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी बड़ी गाड़ी छोड़ स्कूटी से सड़क पर नजर आए। मंत्री ने कहा कि देश हित में ईंधन की बचत जरूरी है और हर नागरिक को प्रधानमंत्री की अपील का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शुद्ध अगर बात की जाए तो फिलहाल युद्ध और वैश्विक संकट के चलते आने वाले समय में चुनौतियां बढ़ सकती हैं। अब ऐसे में छोटे प्रयास भी देश के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। मंत्री ने लोगों से भी सार्वजनिक परिवहन और कम ईंधन खपत वाले साधनों की अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे साधनों को अपनाएं जिसमें कम ईंधन लगे। नहीं, देखिए, हर व्यक्ति को, क्योंकि आज जो वैश्विक संकट पैदा हुआ है उसमें हर व्यक्ति को अपना योगदान सुनिश्चित करना चाहिए। अगर ये लंबा चला प्रकार से बार बार युद्ध थम नहीं रहा है, एक बहुत बड़ा संकट हम पर आने वाला है, क्योंकि हमारा 60% से अधिक डीजल पेट्रोल हम बाहर से आयात करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री ने जो अपील की है, सबकी जिम्मेदारी बन जाती है। ऐसे में मैंने संकल्प लिया है
कि मैं जितने हमारे लोकल काम होंगे, जो शहर के अंदर हमने जाना होगा, आसपास जाना होगा, हम एक्टिवा का प्रयोग करेंगे, गाड़ी से नहीं जाएंगे। और एक इलेक्ट्रिकल स्कूटर मैं आज खरीदने जा रहा हूँ ताकि ऊर्जा की बचत हो। और मैं सभी से अपील करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है उस पर अपना जो है योगदान दें। देहरादून में लोक भवन में आयोजित लोक मिलन कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों और दूरस्थ क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याओं को सुना। कार्यक्रम में उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून से पहुंचे लोगों ने भूमि विवाद, रोजगार, आर्थिक सहायता और ग्राम विकास से जुड़े मुद्दे उठाए। राज्यपाल ने सभी मामलों के त्वरित और नियमानुसार समाधान का भरोसा देते हुए अधिकारियों को जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस दौरान खिलाड़ियों और छात्राओं ने भी राज्यपाल से मुलाकात की है, जिनमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले बच्चों को राज्यपाल ने सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया। प्रधानमंत्री के एक बार फिर देहरादून दौरे की चर्चाओं के बीच कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने केंद्र सरकार और भाजपा पर उत्तराखंड की उपेक्षा का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड आना खुशी की बात है, लेकिन राज्य को अब तक क्या मिला, इसका जवाब भी सरकार को देना चाहिए। हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि भाजपा सरकार ने सरकारी संस्थानों और डिफेंस से जुड़े कारखानों को बेचने का काम किया है, जबकि उत्तराखंड में नए इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और उद्योग स्थापित नहीं किए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि हरिद्वार समेत कई क्षेत्रों में कंपनियां बंद हो गई हैं, युवाओं के रोजगार के अवसर खत्म होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान विकास के बजाय राज्य के संसाधनों और नदियों के दोहन पर है। बिष्ट ने यह भी कहा है कि उत्तराखंड की जनता अब सरकार से रोजगार, उद्योग और विकास का हिसाब मांग रही है। आए यहाँ बड़ी खुशी की बात है, लेकिन प्रधानमंत्री देख क्या रहे। मैं प्रधानमंत्री से 2-4 सवाल करना चाह रहा हूँ, बीजेपी से करना चाह रहा हूँ। आप उत्तराखंड को खोखला करने आ रहे हैं, लूटने आ रहे हैं, बर्बाद करने आ रहे हैं या कुछ देने आ रहे हैं। आपने सर्वे ऑफ इंडिया हिंदुस्तान का, जहाँ पर हजारों लोगों को नौकरी लगी, चली गई, हिंदुस्तान का गौरव, उसको आपने बेच दिया। आपने इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं दिया, आपने कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं, मेडिकल कॉलेज नहीं दिया, आपने कुछ रोजगार के, हमारा शेड्यूल जो लाल तत्पण था, हजारों लोग काम करे, सेलापुर में था, सब बंद, हरिद्वार में थे, क्यों बंद कर दिया आपने? जो तिवारी कॉल से टाइम पर कंपनियां बाहर से आई थी, ये बताइए, वो कंसेशन दे और सुविधा दे, लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं है, केवल उत्तराखंड को लूटने की तरफ ध्यान है। देहरादून में नर्सिंग अभ्यर्थियों की वर्षवार भर्ती की मांग को लेकर महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला 4 नर्सिंग अभ्यर्थियों के साथ सोमवार सुबह 5 बजे परेड ग्राउंड स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए। आंदोलन को अब 33 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है और इस बीच मौसम भी खराब हो गया है, लेकिन बारिश के बावजूद प्रदर्शनकारी पानी की टंकी पर डटे हुए हैं। आंदोलनकारियों का एक कहना है कि जब तक सरकार लिखित आश्वासन नहीं देती तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। इससे पहले नर्सिंग एकता मंच के अध्यक्ष नवल किशोर पुंडीर के नेतृत्व में नर्सिंग अभ्यर्थी देर शाम स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल से मिलने पहुंचे थे, लेकिन दोनों पक्षों के बीच बातचीत बेनतीजा रही। नर्सिंग एकता मंच के आंदोलन को कांग्रेस के समर्थन पर भाजपा हमलावर अब हो गई है। प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कांग्रेस पर प्रदर्शनकारियों को भड़काने, प्रदेश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। नर्सिंग एकता मंच के सदस्य अपनी मांगों को लेकर एकता विहार में 156 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर अड़े हुए हैं। परेड ग्राउंड में कार्यकर्ताओं के टंकी पर चढ़ने से मामला फिर अब सुर्खियों में आया है। कांग्रेस महिला मोर्चा ने आंदोलन को समर्थन दिया, जिसके बाद भाजपा ने पलटवार किया। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष वहां जाकर भड़काने काम कर रही हैं, अराजकता फैला रही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला टंकी पर चढ़ गई और फिर उनके ही नेता उन्हें उतार देते हैं। ये स्पष्ट दर्शाता है कि सारी साजिश कांग्रेस की है। देखिए, कल कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जिस प्रकार वहां जाकर उनको भड़काने का काम किया गया, अराजकता फैलाने का काम किया, टंकी पर जो है प्रदेश अध्यक्ष चढ़ गई और सुबह उन्हीं के नेता जाकर जो है फिर उनको नीचे उतार देते हैं, तो ये दिखाता है, ये स्पष्ट दर्शाता है कि ये सारी जो है साजिश कांग्रेस की है और कांग्रेस बाज नहीं आ रही है। लगातार इस प्रदेश में साजिशें रच रही है,
पर्दाफाश हो रहा है, उनका झूठ का नकाब उतर रहा है और जनता के सामने किरकिरी हो रही है। लेकिन कांग्रेस एहन केहन प्रकरण किसी भी प्रकार से इस प्रदेश की सत्ता हथियाने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपना रही है। तिलकराज भेड़ का प्रकरण आपने देखा, उनके बेटे ने जो अपने ऊपर ही हमला करवाया, बाद में माफी मांगनी पड़ी। आपने जो है फिर और प्रकरण भी देखे, किस प्रकार जो है गणेश गोदयाल जी ने एक फर्जी चिट्ठी वायरल करने का जो है प्रयास किया, अरविंद पांडे जी ने सारी पोल खोल दी। रामनगर वन प्रभाग के भंडार पानी गेट पर उस समय माहौल गर्मा गया जब सीतावनी नेचर गाइड एसोसिएशन से जुड़े दर्जनों नेचर गाइड सांकेतिक विरोध प्रदर्शन के लिए एकत्रित हो गए। गाइडरों ने वन विभाग पर स्थानीय गाइडों की अनदेखी कर दूसरे गेट के नेचर गाइड को भंडार पानी गेट पर नियुक्त करने का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारियों का यह कहना था कि यह फैसला बिना किसी पारदर्शी प्रक्रिया और स्थानीय गाइडों से चर्चा कर लिया गया, जिससे उनके रोजगार और अधिकारों पर अब सीधा असर पड़ रहा है। सुबह की पहली सफारी शुरू होने से पहले भंडार पानी गेट पर जुटे गाइडों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी नाराजगी जाहिर की और इस दौरान उन्होंने वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए निष्पक्ष व्यवस्था लागू करने की मांग की है। गाइडों का ये कहना था कि वर्षों से यहां कार्य कर रहे स्थानीय लोगों को दरकिनार कर बाहरी गेट के गाइडों को तैनाती देना पूरी तरीके से गलत है और उनका आरोप है कि विभाग कुछ दबाव के चलते स्थानीय व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। पहले की जो नियमावली कुंदन सर ने बनाई थी उसमें ये था कि भाई जब कोई किसी जोन में कोई गाइड अगर रिक्त पद होता है तो नेक्स्ट जोन से जो है बेस ऑफ मेरिट गाइड उस जोन पर जाएगा। अभी फिलहाल हमारे यहाँ पर ना तो कोई रिक्त पद है, इन्होंने आनंद फानंद में पॉलिटिकल दबाव से पॉलगढ़ गेट से एक गाइड को जो है भंडार पानी गेट में भेजा है, जिसका भंडार पानी जोन पुरजोर इसका विरोध करती है, क्योंकि एक तो वो बेस ऑफ मेरिट नहीं आया है, दूसरी जब हमारे यहाँ कॉलम खाली था ही नहीं तो गाइड यहाँ पर क्यों लाया जा रहा है। इस तरीके की व्यवस्थाएं और ये न्याय संगत नहीं है और प्रशासन विभाग वन विभाग जो है इस तरीके की जो कार्रवाई कर रहा है ये नियम के विरुद्ध है। नहीं मानेंगे तो फिर आंदोलन की भूमिका निभाएंगे। हरिद्वार के लक्सर में पीर के मेले में पुराने रंजिश को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। मेले में पहुंचे एक परिवार पर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया गया, जिसमें महिला सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला लक्सर कोतवाली क्षेत्र के कुड़ी नैतवाला गांव का है, जहां पीर पर मेला चल रहा था। इस दौरान पुराने रंजिश के चलते दूसरे पक्ष ने परिवार पर हमला बोल दिया। देखते ही देखते मेले में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। हमले में महिला सहित कई लोग घायल हुए। घटना का वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित परिवार ने लक्सर कोतवाली में तहरीर देकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। हम पीर की चद्दर चढ़ा रहे थे और आराम से परमिशन भी ले रखी थी, उन्होंने अचानक से आके औरतों पर हमला करा हमारे साथ, और जब हम छुटाने गए तो हमारे भी बजा दिया। लड़के बाहर से बुला रखे थे उन्होंने, और बंदूक और हवले के बेंटे और छुरी भी थी उनके पास, और उन्होंने जानलेवा हमला करा। बहुत जबरदस्त सबके साथ इकट्ठे हो गए, लड़के बाहर के बुला रखे थे सब। तो चले वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बात कर लेते हैं अल्मोड़ा की। तो अल्मोड़ा जिले के सल्ट ब्लॉक के कॉर्बेट से सटे तड़म गांव में पिछले 1.5 महीने से दहशत का कारण बने संदिग्ध बाघ को आखिरकार वन विभाग और कॉर्बेट प्रशासन की टीम ने ट्रैंक्विलाइज कर लिया है। बाघ को उस क्षेत्र से पकड़ा गया जहां हाल ही में दूसरी घटना हुई थी। अब विभाग इस बात की पुष्टि करने में जुटा है क्या यही बाघ दोनों ग्रामीणों की मौत के लिए जिम्मेदार था या फिर नहीं, और इसके लिए बाघ के डीएनए सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। पिछले दिनों एक बाघ की घटना हो रही थी जो यहाँ पे मोहान से ऊपर तड़म क्षेत्र है उसमें, तो उसी में हम लोगों की टीम काफी पहले से लगी हुई थी। अल्मोड़ा डिवीजन पूरा उसमें लगा हुआ था और चिन्हित कर रहे थे कि कौन सा बाघ हो सकता है वो। और कल रात को एक बाघ की हमें सूचना मिली कि जहाँ पे जो दूसरी घटना हुई है वहां से करीब 2-2.5 किलोमीटर दूर एक बाघ की प्रेजेंस देखी जा रही थी। तो हमारी टीम तत्काल वहां पे गई और बाघ को ट्रैंक्विलाइज करके और फिलहाल उसे रेस्क्यू सेंटर में रखा गया है, जिसमें कि उसकी पूरी जांचें वगैरह करी जा रही हैं।
उसके डीएनए सैंपल लिए हैं हमने, जो कि भेजे जाएंगे WII कि ताकि पता लग सके ये वही बाघ है जिसने घटनाएं करी हैं या कोई अन्य बाघ है। लक्सर में अवैध खनन का खेल अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। रुड़की लक्सर मार्ग पर दिन रात रेत और मिट्टी से लदी ट्रैक्टर ट्रॉलियां बेखौफ फर्राटे भरती नजर आ रही हैं। खनन माफिया नियमों को ताक पर रखकर अवैध तरीके से खनन कर रहे हैं, खेतों व प्लॉटों का भराव कर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं और इस अवैध कारोबार से सरकार को लाखों रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है, जबकि जिम्मेदार विभाग कार्रवाई के दावे तक सीमित नजर नहीं आ रहे हैं। तो वहीं अब जो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, अब जो जिम्मेदार हैं विभाग कार्रवाई के दावे तक सीमित नजर आ रहे हैं। तो वहीं इस पूरे मामले पर लक्सर एसडीएम संजय कुमार शुक्ला से बातचीत की गई तो उन्होंने साफ कहा कि अवैध खनन के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही अवैध तरीके से प्लॉटों का जो भराव है उसे कराने वालों को भी चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कार्रवाई की जाएगी नहीं बल्कि कर रहे हैं। अभी हमने जो है कल ही 2 गाड़ियां पकड़ी थी और जहां भी हमको गाड़ियां मिल रही हैं हम जो है लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी कार्रवाई करते रहेंगे। क्या सर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो जमीन स्वामी है, अवैध तरीके से भराव कराते हैं रात के समय अपने प्लाट में? बिल्कुल बिल्कुल, अगर पकड़ में आते हैं तो इनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। रामनगर की ग्राम पंचायत डिकुली में प्रस्तावित शराब की दुकान को लेकर ग्रामीणों का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। मंगलवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाओं और जनप्रतिनिधियों के साथ रामनगर तहसील परिसर पहुंचे और शराब की दुकान खोले जाने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। शराब के सिलसिले में आए हैं। डिकुली में जो शराब की दुकान खुली हुई है हम उसको खोलने के खिलाफ आए हुए यहाँ पे और हम ये सोचते हैं कि दुकान नहीं खुले हम उसको बंद ही करा के रहेंगे, चाहे इसलिए हमें धरना वहाँ पे देना पड़े, हम बैठेंगे वहाँ पे रात नहीं करेंगे और शराब की दुकान नहीं खुलने। विकासनगर के तिलक भवन में कांग्रेस कमेटी विकासनगर और हरबटपुर की संयुक्त प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जहां कांग्रेस नेताओं ने हरबटपुर नगर पालिका में केमिकल घोटाला, ग्लव्स घोटाला और तेल घोटाला, अवैध वसूली समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। शहर कांग्रेस कमेटी विकासनगर ने अध्यक्ष विकास शर्मा ने कहा कि 15 दिन पहले इन मामलों को लेकर उपजिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो शासन प्रशासन पर सवाल खड़े करता है। 15 दिन पहले हमने हरबटपुर नगर पालिका के खिलाफ एक प्रदर्शन किया था। उसी संदर्भ में वहां के अध्यक्ष जी ने जवाब दिया कि गाड़ी जो 5088 नंबर थी वो पूर्णतः वैलिड थी। हम आज उन्हें चैलेंज कर रहे हैं कि गाड़ी की जो फिटनेस थी वो 2014 में समाप्त हो गई थी और अगर आपने उस गाड़ी को चलाने का कार्य किया है तो उस ड्राइवर की, उन कर्मचारियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। दूसरी बात यह है कि हरबटपुर नगर पालिका कार्यालय से तहसील विकासनगर की दूरी उन्होंने 26 किलोमीटर दर्शाई। देहरादून में सुबह बूंदाबांदी हुई। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक सभी जिलों में बारिश के आसार हैं। राज्य के 5 जिलों जिनमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में बारिश बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि होने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। तो वहीं राज्य के बाकी 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है और इन जिलों में भी कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बारिश के तीव्र दौर आने की संभावना जताई गई है। मैदानी जिलों में भी मौसम बदला रहेगा। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा कर रहे लोगों और चारधाम यात्रियों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। देहरादून में आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने मानसून पूर्व तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। मंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा और मानसून सीजन को देखते हुए सभी विभाग, जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ 24 घंटे अलर्ट मोड में रहे। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी आपदा की सूचना मिलते ही राहत और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे। आज
आपदा प्रबंधन की दृष्टि से एक बड़ी बैठक, जिस पे आपदा डिपार्टमेंट के साथ साथ जितने डिपार्टमेंट हैं, सिंचाई है, शहरी विकास है, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, NDRF है, DRF है, हमारा पंचायती राज डिपार्टमेंट है, हमारा शहरी विकास डिपार्टमेंट है, PW डिपार्टमेंट है, सभी के HOD और सचिव बैठक में उपस्थित रहे। पूरे प्रदेश के अंदर आपदा की दृष्टि से हमने विभाग वाइज क्या तैयारी की है, किस प्रकार से हम आपदा की स्थिति में उनसे तत्काल प्रभावी ढंग से निपट सकते हैं, इस सारे विषय पर एक विस्तृत चर्चा विभाग के अनुसार हम लोगों ने यहाँ पर की है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेशों की जेलों में आजीवन कारावास की सजा पूरी कर चुके कैदियों की रिहाई को लेकर राज्य सरकार से स्पष्ट नीति पेश करने को कहा है। अदालत ने 1 सप्ताह के भीतर सरकार से जवाब मांगा कि कैदियों की रिहाई के लिए क्या व्यवस्था बनाई गई है। मामला उन कैदियों से जुड़ा है जिनकी सजा पूरी होने के बावजूद उन्हें रिहा नहीं किया गया है। काशीपुर समेत प्रदेश भर में निजी स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि और महंगी किताबों की मनमानी पर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने कहा है कि सभी अधिकारियों को निजी स्कूलों की निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। नियमों के अनुसार स्कूल 3 साल में केवल एक बार अभिभावकों की सहमति से ही फीस बढ़ा सकते हैं, लेकिन कई स्कूल इसका उल्लंघन कर रहे हैं। इस समय CBSE या ICSE से जो एप्लीकेशन लेता है, उस एप्लीकेशन पर हम लोग गवर्नमेंट एक जो है अपना एक NOC जारी करती है। उस NOC में कुछ बिंदु होते हैं, कुछ शर्तें होती हैं कि इन शर्तों को आप फुलफिल करेंगे। उन बिंदुओं को फुलफिल नहीं करने के एवज में उनके NOC भी हम वापस लेने की कार्रवाई कर सकते हैं। यदि ऐसा कोई ऐसा केस कोई आएगा तो उसकी कभी कार्रवाई करने के लिए बाध्य हमको होना पड़ेगा। लेकिन अभी बड़ा स्पष्ट हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने बड़ा स्पष्ट किया हुआ है, NCERT की किताबों से कोई भी इतर किताबें किसी विद्यालय में नहीं पढ़ाई जाएगी। यदि पढ़ाई जाती है, कोई शिकायत ऐसी आती है तो हमारे CO उसमें कार्रवाई करते हैं। पिछली बार भी की हुई है, इस बार भी करेंगे। तो अभी के इस बुलेटिन में इतना ही। मिले एजेंट TV के साथ, नमस्कार।